तो राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में मलमास का विशेष महत्व है। इस साल मलमास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहते हैं। यह माह विष्णु को समर्पित होता है और इस माह में हरि विष्णु की आराधना और भागवत कथा सुनना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस माह में धार्मिक कार्य पूजा पाठ का फल बहुत प्राप्त होता है। मैं पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ प्रथम अध्याय सुना रही हूँ। प्रिय भक्तों, सुनिए, इसको छोड़कर मत जाइए, पूरा सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन है और सुखदेव जी का आगमन है पहले अध्याय में। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती और सतगुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त मैं प्रमाण करता हूँ। और नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनका नाम देवल, पैल, सुमंत आदि मुनियों का आगमन हुआ। बहुत बड़े बड़े मुनि आश्रम में आए और वेद पाणी ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ सहित लोक कल्याण के करने के विचार में इकट्ठित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुसार कर्म करते थे, दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने सारे संसार से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद में मग्न हो गए। ऋषियों का लाल रंग की वृक्ष की छाल पहनकर प्रसन्न हुए। शांत गुण और सद्गुण परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाए। गोपी चंदन की मृत्तिका से राम नाम, शक्ति और दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाते तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सभी जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, शिव मुक्त जीवन मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी ने अपने कृपा पात्र व्यास जी के सम्मान सहित विविध गुण संपन्न देखकर मुनिषा एक साथ उठकर खड़े हो गए और अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। और सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोम हर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों को आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी अपने आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हो गई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं। न जाने बहुत दिन के पश्चात आज मैं नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास के शिष्यों में शिरोमणि हैं। हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्र कथाएं सुनाई हैं। उनमें भी सार रूप और श्रेष्ठकर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाले हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले, हे सूत जी, आप इस प्रकार इस संसार
रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन किया, जिसमें हर लीला रूपी रस मिला हुआ है और परमानंद का कारण हो। ऋषियों को ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों को और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुँचा, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। फिर त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ कुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपाणी, ताप्ती अन्य प्रकार की नदियों में स्नान करके फिर सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिका धाम आश्रम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया और वहाँ से जंगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि, कोई निराकारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर जीने वाला, तो कोई फलाहारी था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया था। वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महादेव और सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु, श्री शंख के समान कंठ, लंबे समय और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी, जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी धूल से सने हुए देखकर मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर से पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना मांगी और तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन चात अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए शोभा पाने जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा होते हैं, वैसे ऋषि और सूत जी की कहानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।